आप देख रहे हैं विजिलेंट टीवी और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और आज हम एक ख़ास प्रोग्राम आपके लिए लाए हैं ढोल की पोल। और आज हम ढोल की पोल खोलने के लिए हैं कैराना के गांव मलकपुर में। अब यहां पर देखना यह है कि जो ग्राम प्रधान के चुनाव थे लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। तो इस कार्यकाल में जो ग्राम के प्रधान हैं, जो मलकपुर गांव के प्रधान हैं, उन्होंने कितना कार्य करवाया, क्या कार्य करवाया, उससे जनता संतुष्ट है भी या नहीं, यही सवाल हम हमारे साथ में कुछ साथी हैं इनसे करेंगे। क्या जो प्रधान के द्वारा कराए गए कार्य हैं उनसे संतुष्ट है या नहीं। तो सबसे पहले भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है विजिलेंट टीवी में। जी, मेरा नाम मोहित कुमार है। मोहित भाई, ये जो 2.5 साल लगभग हो गए चुनाव जी बिल्कुल। तो क्या क्या कार्य गांव में हुए हैं प्रधान जी द्वारा? तो जी साफ़ सफाई चल रही हुई है, साफ़ सफाई करवाते रहते हैं सफाई कर्मियों से, और फॉगिंग का कार्य हुआ है, और तो कोई कार्य हमारे सामने नहीं हुआ अभी तक। मतलब 2.5 साल से साफ सफाई और फॉगिंग ही चल रही जी है। इसी में ही सब कुछ निकल रहा है। तो मच्छर तो नहीं लगते? मच्छर भी खूब है, फॉगिंग भी एक बार हुई है, वो भी आधी अधूरी फॉगिंग की है। अच्छा, तो साफ सफाई कहाँ की कराई जा रही है? नालों वगैरह की, नालियों की साफ़ सफाई कराते हैं। अच्छा अच्छा, आपने देखा है गांव में ये साफ सफाई और हो रही है? कुछ गलियाँ हमारे गांव की ऐसी भी हैं जिसमें सफाई कर्मी भी नहीं जा पाता, क्योंकि 20-25 सालों से वहाँ पे पानी की निकासी न होने के कारण वहाँ पे पूरे सड़क के बीचों बीच पानी का जमाव रहता है। और उस गाँव के गंदे पानी को रेन हार्वेस्टिंग जो सरकार द्वारा बनवाए गए थे, उनमें प्रधान जी ने डलवा दिया गांव का गंदा पानी। उससे लोग बीमार होते हैं, काले पीले की संभावना रहती है, सांस दमे की संभावना रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात से मैं आपकी सहमत हूँ। अच्छा, ये जो प्रधान जी हैं फिलहाल गांव के जो मौजूदा हैं, नाम क्या है इनका? ये आनंद सैनी। आनंद सैनी। अच्छा, पूर्व प्रधान कौन थे? जो इनसे पहले प्रधान थे ये तो अकबर थे। इनसे पहले नहीं, इनसे जो पिछली योजना थी, पिछली योजना में भी आनंद सैनी थे। यानी कि ये इनका दूसरा कार्यकाल जी है। दूसरा कार्यकाल है। तो दूसरे कार्यकाल में भी आप उनके कामों से संतुष्ट नहीं हैं? उनके कार्यों पहले से नहीं संतुष्ट था। मैंने आरटीआई वगैरह के माध्यम से सूचना लेने का प्रयास किया था, लेकिन अधिकारियों भ्रष्ट होने के कारण। किस तरह की सूचना? आरटीआई के माध्यम से गांव का ब्यौरा, सूचना भाई क्या गांव में कार्य किए हैं, क्या नहीं हुए हैं, भाई सामग्री की गुणवत्ता, कार्यों में, विकास कार्यों में सामग्री आधी अधूरी सामग्री लगाई जाती है, वही बंदर बाट का खेल चलाया जा रहा है अधिकारियों द्वारा भी। तो मिली सूचना? सूचना तो मिली है, लेकिन आधी अधूरी सूचना मिली है, और अभी तक जो हमने जांच कराई थी गांव की, उसकी रिपोर्ट भी अधिकारी लोगों ने हमें नहीं दी है। अच्छा जी। तो मतलब प्रधान जी के पास कभी गए हैं, बात रखी है गांव के विकास कार्य को लेकर के? सड़क निर्माण हुए, नाले का काम हुआ, निकासी का काम हुआ, पानी निकासी का, शौचालयों का काम हुआ, तो कभी बात रखी है प्रधान? देखो, प्रधान जी से बात रखने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। लोग जो हमारे पास लोग उनके पास जाते हैं, और लोग हमारे पास भी आते हैं फिर बाद में। तो जब उनको ही संतुष्ट नहीं कर पाते तो हमें तो क्या संतुष्ट कर पाएंगे प्रधान जी। जी, तो आप पूरी तरह से असंतुष्ट हैं पूरे ये 7.5 साल का कार्यकाल में? दिल खोल के तो असंतुष्ट हैं, और हम उस चीज़ का हमारे पास सबूत भी है, क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। अच्छा, प्रमाण है आपके पास? जी प्रमाण भी है, लेकिन अधिकारी भी भ्रष्ट होने के कारण हम जांच अधिकारी लोग अच्छे से नहीं कर पाते। नहीं, अधिकारी लोग क्यों अच्छे से जांच नहीं करेंगे? अधिकारी तो अधिकारी होते हैं, उनको तो निष्पक्ष काम करना चाहिए। जी सब पैसे का खेल है। क्या लगता है प्रधान जी पैसा वहाँ तक ट्रांसफर करते हैं? सब मन तक जाता है, अच्छा, ब्लॉक क्या तक पैसा जाता है इसका, सब अधिकारी सचिव वीडियो वगैरह सब में पैसा बढ़ता है आप एक इसका। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। जी एक बहुत बड़ा आरोप ब्लॉक पे। और एक बात भाई साहब, एक बात बताइए, आप ब्लॉक पे आरोप नहीं लगा रहे हैं हम, अधिकारी जो भ्रष्ट हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं हम। हाँ, वही जो ब्लॉक में अधिकारी बैठते हैं उन पे बहुत बड़ा सब आरोप है। सब एक जैसे नहीं होते। देखो, मैं यही 5 कह रहा उंगलियां एक सार नहीं होती, लेकिन जो होता है, जो इसमें लिप्त हैं, हमारे गांव के विकास कार्यों में नहीं करा पाए, उसमें लिप्त हैं, तो उन पे आरोप लगा रहे हैं हम, अदरवाइज किसी पे और पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, जानना चाहूँगा कि क्या विकास कार्य पढ़े लिखे लग रहे हैं? आपके एजुकेशन क्या सर? वैसे तो ग्रेजुएट हूँ मैं। ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझे लग रहा था। अच्छा, क्या चाहते हैं, क्या विकास कार्य गांव के अंदर होने चाहिए? भाई विकास कार्य देखो, जो भी कार्य हमारे गांव में हो,
कम से कम ऐसा तो कार्य हो भाई, कोई आरसीसी सड़क हमने बनवा दी, एक युवा सोच के अनुसार युवा बताइए, सोच के अनुसार ही बता रहा हूँ, ये हमने कोई आरसीसी सड़क बनवाई है, ये तो नहीं होना चाहिए कि भाई 3 साल बाद या 2 साल बाद ये टूट जाए। ऐसा कार्य होना चाहिए कि 10-15 साल वो निकल जाए अच्छे से। तो अगर सड़क टूटेगी नहीं, सरकार तो बनेगी कैसे? भैया सरकार बजट फूंक रही है, इतना मोटा बजट फूंकती है सरकार, ये तो नहीं फूंकती कि भाई आज काम कराया कल कोई खत्म। बात सही है आपकी, लेकिन ये सड़क बनी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बजट आया होगा, बन गई सड़क। अब जब ये टूटेगी तो दोबारा बजट मंगा के फिर दोबारा भी तो बनाई जाएगी। फिर अगर आप 10 साल के लिए परमानेंट एक बार सड़क बनवा दोगे तो बजट कहाँ से लेंगे? देखो टूट फूट होती है, उसको कार्य को बीच बीच में कराना चाहिए। ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आधी अधूरी सामग्री लगा के भाई वही बंदर बांट वाला खेल में फिर दोबारा यही बात कहना चाहूँगा कि अधिकारियों के और इनके बीच में बंदर बांट का खेल चलता ही रहता है। तो नाम क्या बताया सर आपने? अपना मोहित कुमार। मोहित भाई, यहाँ पर जो प्रधान जी हैं आनंद सैनी है ना? जी जी। आनंद सैनी जी, ग्राम मलकपुर के जो प्रधान जी हैं, उनके कार्यों से बिल्कुल असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं शिकायतें भी अपनी रख रहे हैं, अधिकारियों पर भी कुछ इन्होंने आरोप लगाए हैं और बता रहे हैं कि इनके पास प्रमाण भी मौजूद हैं, कुछ एविडेंस भी मौजूद है। मैं दूसरे साथी भी मेरे साथ में। भाई नाम क्या है सर? मोनू का सर। मोनू? हाँ जी। अच्छा मोनू भाई, अभी मोहित भाई की आपने सारी बात सुनी हाँ होगी, जी। आपको क्या लगता है? जी हमको तो इतना ही है जी, सफाई भी कोई अच्छी तरीके से नहीं हो रही, अच्छा, पानी की निकासी पूरे गांव में बस ऐसे लगता है जैसे लाइट ही ना हो। लाइट ना हो, लेकिन मैंने तो सुना था कि यहाँ पे काफ़ी सारी लाइट यहाँ पे लगवाई गई है गाँव में। आप इतनी देर से आए हुए हैं, देखिए अभी तक कोई से खंबे पे लाइट नहीं, लाइट मुझे तो नज़र नहीं आ रही। आप भी एक बार थोड़ा कैमरा घुमा दो उस्ताद, दिखा दो एक बार। कैमरा भी घुमाएंगे, देखिए कैमरा घुमाएंगे, सारी लोकेशन दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। हम सर्वे करने के लिए निकले हैं, ढोल की पोल खोलने के लिए निकले हैं। तो अगर ढोल की कोई पोल है तो पूरी तरह से खोलेंगे। तो आप भी असंतुष्ट हैं इनके कार्यों से? हम तो असंतुष्ट हैं इन कार्यों से। तो मिले नहीं कभी जाकर उनसे? किन से? प्रधान जी से? मैं मिला उनसे, हाँ, तो अपनी बात नहीं रखी आपने? बात रखी मेरी, वही बात है, जब कोई साथ में नहीं उठता फिर करे क्या, उस बात का ठा गया। तो कार्य बिल्कुल आप जो यहाँ की जनता है उनके मन मुताबिक नहीं हो रहा? जो उसे करना है वो कुछ नहीं कर रहा है फिलहाल। अपने उससे थोड़ा बहुत जितना है उसमें से 50% अपने पास या उड़ले परलों के पास, जिसके भी पास। यानी कि गांव में कुछ नहीं लगा पा रहे, बस एक सफाई या फॉगिंग, ये समझ लो। ये तो हो जा हफ्ते में 1 या 2 बार नंबर आ जा। चलो यार, मच्छरों से तो जान बच रही है। मच्छरों की कहाँ दवाई नहीं लगी मच्छरों की, तो मच्छर तो जीव जाएंगे, बगैर लाइट के नींद ही नहीं आती। मोहित भाई ने बताया था फॉगिंग तो करवा रहे हैं, छिड़काव एक बार करवाई होगी, मैं भी 1 महीने पहले ही आज ही, यानी मैं तो बेंगलोर जा रहा था काम से। बेंगलोर। चलो, ये मोनू भाई थे हमारे साथ में, ही एक भाई और हैं हमारे साथ में। आ जाओ यार। नाम क्या है? मनोज जी। मनोज। बाली को जी। वोट दिया था? नहीं जी। क्यों नहीं दिया? जी वो प्रधान किसी काम का नहीं है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है जी। तो दूसरे प्रधान को देखते? नहीं दूसरा भी नहीं हुआ जी वो। नहीं, वोट तो दिया होगा? ना वोट भी नहीं दिया। बिल्कुल भी नहीं दिया? नहीं जी। क्यों नहीं दिया भाई? जी वोट बनी नहीं। अरे वोट तो अधिकार है, डालना चाहिए था, किसी ना किसी को तो डालना चाहिए था। नहीं जी, किसी को नहीं डाली। किसी को नहीं डाला? नहीं। मतलब वैसे बाली को हाँ जी। वोट है आपका? नहीं वोट नहीं। वोट नहीं है आपका, तो आपको तो शिकायत रखने का कोई अधिकार भी नहीं बनता, क्योंकि अभी तो ये बाली की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है फिर भी। सुविधा नहीं। चलिए आप बोलिए, अभी कितने साल के हो गए? 18 के हाँ या ज़्यादा पे हो? नहीं 18 साल। चलिए अगले साल वोट बन जाएगा। लेकिन अभी जो मोनू भाई और मोहित भाई ने जो बात बताई, कितने संतुष्ट है? संतुष्ट नहीं है। कार्य से संतुष्ट नहीं है? कुछ नहीं हुआ जी यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। क्या करवाना चाहता है? अजी नाला से भी सफाई में नहीं है, थोड़ी सी गर्दा गुर्दा बहुत चला है जी यहाँ। सबका साथ सबका विकास। अब मोनू भाई कह रहे हैं सबका साथ, तो सबका साथ और सबका विकास होगा कैसे, थोड़ा ये बताइए जरा। वो तो सबके साथ मिलने से ही होगा, और वो सबका साथ है ही नहीं यहाँ, फिर कोई काम नहीं होने का। प्रधान जी सबको साथ नहीं लेके चल रहे? प्रधान जी सबको साथ लेकर कहाँ चलेंगे? प्रधान जी सब तक पीछे हटा है, सबका साथ लेकर कहाँ तक चलेंगे? तो पब्लिक के बीच में आने का काम भी नहीं करते ना, पब्लिक के बीच में आने का काम नहीं करते हैं। यही सवाल मैं मोहित भाई से करना चाहूँगा। मोहित भाई, ये प्रधान जी, एक जब जनता अपना प्रतिनिधि चुन लेती है तो प्रतिनिधि का फर्ज बनता है जनता के बीच में जाने का, एक कर्तव्य होता है उनका, ड्यूटी होती है।
तो क्या आपके जो प्रतिनिधि हैं आपके बीच में आते हैं, जनता के बीच में आते जी हमारे पास तो आते नहीं हैं, जो उनके खास लोग हैं, हैं? अच्छा। जो उनके बिल्कुल मतलब कहने का बात है वो असली समर्थक हैं, उनके पास आते जाते होंगे। यहाँ भी पार्टीबाजी चल रही है, जी बिल्कुल मतलब एक ग्राम के छोटे से चुनाव में पार्टी। जी जी। प्रधान जी का मतलब, प्रधान का मतलब होता है किसी ने वोट जीतने के बाद प्रधान गांव के जिम्मेदार का मतलब होता है किसी ने वोट दिया हो या ना दिया हो सबको सबके साथ समन्वय बना के रखने का काम प्रधान का कार्य होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं ढोल की पोल, और इसकी पुष्टि करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं मोहित भाई और अन्य कई साथी यहाँ पर खड़े हैं, जो बता रहे हैं गांव के हालात, और जो बता रहे हैं कि गांव के प्रधान जो हैं, मौजूदा प्रधान, उन्होंने क्या कार्य किए। मोहित भाई, अभी मैं बैक साइड में गया था, मैं आपको बता दूं, बैक साइड में गया था, वहाँ पे एक शौचालय है। जी तो वो शौचालय क्या मतलब नगर ग्राम पंचायत के अंदर आता है? ये कौन सा? ये अंदर थोड़ा सा अभी इसी गली में? जी नहीं, वो निजी शौचालय, निजी शौचालय जो सरकार के द्वारा इसके शौचालयों की लिस्ट में नाम आने के बाद बनवाया गया था प्रधान जी द्वारा, और अब आपने देखा भी होगा स्थिति टूट भी चुका है वो। तो आ तो रहा वो प्रधान के अंडर में ही। जी जी बिल्कुल, तो एक बार उसके बनवाए अगर गए प्रधान द्वारा ही थे ये। प्रधान जी द्वारा, जी जी। लेकिन अगर उसकी दिशा और दशा देखे, मैं अभी देख के आया हूँ, तो मुझे तो कहीं से शौचालय दिखाई नहीं दे रहा। जी सब वैसे ही हुआ है कार्य। देखो जो किसी के शौचालय के 12,000 रुपये 18,000 रुपये बोलते हैं आते हैं, तो 6,000 प्रधान जी ने ले लिए खाते से निकलवा के, मतलब तभी शौचालय लिस्ट में नाम आया है लोगों का, जब कि प्रधान जी ने बोला कि 6,000 तुम मुझे देने हैं और 6,000 अपने आप रखने हैं, तो तभी लिस्ट में नाम आया है, अन्यथा किसी अदरवाइज अभी प्रधान काफ़ी। जी ने बोला 6,000 मुझे देने हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही चला है यहाँ पे, मिल बांट के मामला, बिल्कुल मिल बांट के चल रहा है मामला। शौचालय बने हैं कुछ किसी को विकास की कोई। गांव में, शौचालय बने कुछ? जी बने हैं, कितने? करीब 80-90 शौचालय बने हैं। 80-90 जी बन गए, जी। तैयार हो गए? नहीं, पहली योजना में बनवाए थे प्रधान जी ने, और आपने इस हालत देखी भी होगी, अब टूट भी लिया है। इस योजना के आते आते में टूट भी चुके हैं, तो पूर्ण सामग्री का प्रयोग नहीं हुआ है उनमें। तो एक बार आप चलेंगे, थोड़ी हेल्प करेंगे शौचालय दिखाने के हाँ लिए? जी बिल्कुल आओ। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार चलें। तो दर्शकों, हम पहुंच गए हैं शौचालय पर, आप देख सकते हैं इज्जत घर, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर इज्जत सेफ होगी, कोई जाता भी होगा, नहीं जाता होगा। एक बार मैं घुस के भी दिखाऊंगा। कैमरामैन आइए, आइए ज़रा, थोड़ा सा, कुछ नहीं है यहाँ पे, साफ पड़ा है, कोई जाता ही नहीं होगा। तो ये शौचालय की हालत है। मैं शौचालय के अंदर खड़ा हूँ। कैमरामैन एक बार दिखाइए ज़रा, थोड़ा सा, थोड़ा अंदर जाके दिखाइए। नहीं, जूम नहीं, अंदर जाके दिखाइए थोड़ा सा। मैं मोहित भाई फिर मेरे साथ में मौजूद है। मोहित भाई, ये कब बनाया गया था? ये जो 2017-18 के बीच में बनवाया गया था, ये इस पे लिखा 16-17 के सन 17। लेकिन इतनी जल्दी डैमेज हो जाना? सर डैमेज की देखने की बात आप लगा, ये देखो पीलियाँ ईंट लगी हुई, कच्ची ईंट का प्रयोग होगा और पूर्ण सामग्री नहीं लगेगी तो कोई भी हम इमारत भी खड़ी करेंगे अगर कच्ची सामग्री से, तो वो भी ढह जाएगी। तो इसी चीज़ की शिकायत थी आपको? देखो गेट भी, अगर गेट की भी क्या हालत है। जी जी, मैं वही एक बार दिखाना चाहा, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर आया था और इज्जत घर समझ के आया था, लेकिन ये तो बेइज्जती का घर हो रखा है। तो मतलब इसी चीज़ की शिकायत आपने की थी, इसीलिए आरटीआई डाली थी? आरटीआई तो देखो हमने पूरे गांव के विकास मतलब के इन्हीं लिए, मुद्दों को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर। इन्हीं मुद्दों को जी लेकर। जी। चलिए, अब ये बताइए, हमारा चैनल पे आपको जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी, सभी के पास हमारी न्यूज़ जाएंगी, तो क्या अपील रखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? अधिकारियों से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि गांव में आए, गांव का निरीक्षण करें। निरीक्षण करें? जी बिल्कुल, और निष्पक्ष होकर अपना जो भी, अगर हम गलत पाए जाते हैं इसमें तो हम सजा के अधिकारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं, प्रधान गलत पाया जाता है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। तो ये आपकी मांग है? जी ये तो प्रशासन शासन से मांग है जी बिल्कुल, या संबंधित जी अधिकारी? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो और जी जी, शौचालय और दिखा देता हूँ मैं आपके पास में ही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा साथ आएँ। तो एक और शौचालय यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं शौचालय की जो खूबसूरती है, इज्जत घर है कि नहीं, वो सब देखने के बाद पता चलेगा। ये बनने के 1.5 साल बाद भी इसकी दीवारें, मतलब क्या क्या कह रहे हैं मोदी भाई? ये बनने के 1.5 साल बाद ही इसकी दीवारें गिर गई थी।
बनने के 1.5 साल बाद? जी जी। क्यों गत्ता लगाया था क्या? ईंट थी, पीलिया ईंट थी, और अंधे बारिश, कच्ची, जब कच्ची सामग्री लगेगी तो भैया कुछ भी हो सकता है। 1.5 साल भी नहीं टिकी? 1.5 साल भी नहीं टिक पाई। वो देख, वो तो दिखाई दे रही है, कैमरामैन फोकस जिसका करेंगे। भी ये है, हमारे गांव ग्रामीणों का, ये और देखो पर्दे, चारों तरफ पर्दे लगाए हुए हैं, अपनी इज्जत ढक रहे हैं। शौचालय तो इज्जत बचाई जाती है, और नाम ये ढक इज्जत रहे घर का हैं। दिया है तो इज्जत तो ढकनी जी, पड़ेगी। बिल्कुल, उसे बिल्कुल। अपने ही निजी स्तर नहीं पे ऐसा तो नहीं है ना, वो दीवारों के, 4 दीवारी के बीच में होता है ना। जी, जी, अब ये कपड़ों के बीच में हो रहा है। चलिए, अभी बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं इज्जत सेफ है अभी तक। अभी जंगलों में जाने का नंबर नहीं आया, जाते हैं लोग? नहीं, अभी जाते नहीं है, कम हैं लोग वैसे पहले जितना। शौचालय बनने के बाद अभी जी जी। किसी ने खुद भी बनवाए हैं, जिसका सरकार की योजनाओं के तहत नाम आया है, उनके प्रधान जी द्वारा बनवाए गए हैं। प्रधान जी द्वारा तो देखो आपने काम दिखाई दिए मैंने। तो ये गांव मलकपुर है, जो कि कैराना ब्लॉक में लगता है। कैराना ब्लॉक में लगता है ना? किराना बोलो। तो कैराना ब्लॉक में लगता है, और हमने कुछ यहाँ के दृश्य आपको दिखाए हैं इज्जत घरों के, जिनको शौचालय भी कहते हैं। माता जी भी हमारे साथ मौजूद है। माता जी, नाम क्या है? नाम तो किलासो है। किलासो, बहुत बढ़िया नाम है। उम्र कितनी होगी यार? उम्र तो ऐसी होगी 60-70 की होगी शायद। अच्छा अच्छा। तो प्रधान जी जो काम करवा रहे हैं, बढ़िया लग रहा है काम? वो बढ़िया क्या लग रहा भाई, माँ तो बढ़िया नहीं लग रहा। झीमरों की तो पता नहीं हुई उसको कर रखी इन्होंने। नहीं, क्यों बढ़िया नहीं लग रहा? बाकी बढ़िया, जब कच्ची लाइट करवाएगा मुंड जा उसमें फेरा जा कट अपना काटो जो गेरो जो कच्ची लाइट सारी टोले सारे उसमें भर जा। सारे उसमें भर जा? हाँ। बैठ भी जा मतलब वो? हाँ बैठ भी जा, खड्डा चौड़ा उसमें तो जा कर। अच्छा, औरत तो तुमने शिकायत नहीं करी? बाकी ऐसी काट कर भाई, ऐसा ही है ये ढाल का पर 2 बार बना दिया जो। और अपना तो बनाया भी तो तुम नहीं था? के बना मकर पता था कि मारे किलो 7 एकड़ करेगा। तो पिछले 5 साल में देख लिया होगा किकर करेगा? वो पिछले साल में देख लिया, अभी वो देखा भाई। फिर सोचा एक बार हो रहा जमाले? अब भाई कभी तो अपना सुधरेगा, ये यूं ना सुधरा। ना सुधरा? तो मतलब आप भी इनके काम से राजी नहीं है, मतलब बिल्कुल? है कोई इसी का काम की नहीं, मोटा है नहीं किसी की भी। तो अगर बात जाति की आ रही तो जातिवाद होता है, मतलब जाति को देख के विकास कराया जाता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि पक्ष विपक्ष पक्ष विपक्ष जी, जो कहीं ना जो कहीं, प्रधान जी मोहित भाई मैं बता दूं आपको, आप पढ़े लिखे व्यक्ति जी, हैं, जी। लेकिन कहीं ना कहीं माँ की बातों में मुझे सच्चाई नजर आ रही सच्चाई तो है, लेकिन मैं क्या बताना चाहूँगा कि पक्ष विपक्ष के कारण जो उनके पक्ष में है, उनके घर के सामने खंभों पर लाइटें भी लगवाई हैं प्रधान जी ने, और जो उनके विपक्ष में है, पूरी गली में देख लीजिए आप, ये हमारे सामने थोड़ी दूर पे गली पड़ेगी, ये ना तो एक भी खंभे पर लाइट मिलेगी आपको, ना उन्हें किसी योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। कुछ लोगों की यहाँ पे पेंशन बनवाई है, किसी की नहीं। और सबसे नंबर 1 बात ये है, ग्राम पंचायत सहायक चुने गए थे अपने गाँव के कार्यों के लिए। जी जी जी। वो उसके लिए चुने गए थे कि सचिव की भी देख रेख में रहेंगे वो, और जो आय जाति वगैरह का उसका रिकॉर्ड रखना, गांव का रिकॉर्ड रखने का काम पंचायत सहायक करेंगे। पंचायत सहायक भी प्रधान जी ने अपने ही परिवार में से बनवा दिया, और वो भी समय नहीं दे पाता पंचायत भवन में काम के लिए। लोगों को इधर उधर शहर में भटकना पड़ रहा है अभी। तो मोहित भाई के अनुसार यहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े इशू सामने आ रहे हैं, और मैं फिर से एक बार बता दूं, मलकपुर में है, जो कैराना ब्लॉक का एक गांव पड़ता है, जहां पर प्रधान जो हैं आनंद सैनी जी हैं, और उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं मोहित जी द्वारा, और यहाँ पर माँ जी ने भी बताया और साथियों ने भी बताया है। तो साथियों, ये हमारा प्रोग्राम ढोल की पोल, अब इसमें आपको कितना लगा कि हमने कितनी ढोल की पोल खोली है और कितनी इसमें सत्यता आपको लगी है? अगर आपके गांव में भी ऐसा ही हो रहा है कि प्रधान काम नहीं करवा रहे, या राशन डीलर ठीक से राशन नहीं दे रहा, तो हमें कमेंट करके बताएं अपने गांव का नाम, अपना प्रधान का नाम। हमें कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं, और हमारे पेज पर जो फेसबुक पे पेज है उस पर कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल विजिलेंट ढोल की पोल में इतना ही। मैं नदीम चौधरी, शाहनवाज मलिक के साथ, विजिलेंट टीवी के लिए। धन्यवाद।